हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव पर। जैसे कि आपको पता है, हमारा कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको हम रोज़ाना कोशिश करेंगे अब वीडियो आए। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता। और आपको पता होगा क्या हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से हर एक वर्ष प्रश्न आता है और इस बार भी आने की संभावना रहेगी। तो चलिए 25 से 30 सवाल हम लोग ऐसे हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप संपूर्ण वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का आसानी से आप हल कर सकते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है। तो बगल में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर शो होगा, तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप अवश्य हमें कमेंट में बताएंगे क्या आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही था और आपको कितना ऑब्जेक्टिव पता था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोज से। सबसे पहला सवाल है, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, अलेक्जेंडर किया था, दयाराम साहनी या कर्नल वेंस या मैक्स मुलर। तो आपको पता होगा क्या हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था वो आपका किया था जो दयाराम साहनी है, वह क्या था आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट सवाल आता है, दूसरा सवाल, क्या प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया है वह किन तथ्यों के आधार पर किया गया है? तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन है, उसको देखिए। पहला है कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर पुरातात्विक प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। दूसरा ऑप्शन है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, और तीसरा ऑप्शन है क्या पुरातत्व अवशेषों के आधार पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा क्या प्राचीन भारत का जो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया है वह उपयुक्त सभी के माध्यम से, अर्थात ऑप्शन दूसरा का डी करेक्ट आंसर है, यानी विदेशी यात्री का विवरण, पुरातात्विक अवशेष एवं साहित्यिक स्रोत के आधार, इन तीनों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी स्थल का उत्खनन यानी खोजा गया है उसमें से सबसे पहला कौन सा स्थल है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल। तो आपको पता होगा क्या सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो आपका क्या था? तो हड़प्पा था, और सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा था, और उनके बाद कौन था आपका? मोहनजोदड़ो था। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा सवाल आता है, क्या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा होगा? तो आपको हम इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बताते हैं, सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो बसा था। वहीं आपको अगर हड़प्पा पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है वह आपका रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो वह आपका रावी नदी के किनारे। वहीं मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। पांचवा सवाल आता है, क्या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए आ ही गया, क्या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा आपका 5 का डी करेक्ट आंसर है, रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा बसा हुआ है। नेक्स्ट सवाल आता है हम लोगों का 7वां नंबर सवाल, क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला, या ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था वो आपका नगर योजना व वास्तुकला। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना को जो देखा गया है तो वह वर्तमान में जो नगरीय सभ्यता है उससे कहीं ज़्यादा था। जैसे आपको पता होगा उनकी सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण कर पाती थी, जो कि चौराहा अलग अलग चौराहा बनता था और घर के आगे नालियां बनाता। तो उस समय की नगरीय पद्धति की बात करें तो नगर योजना व वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल आता है, क्या सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहां से मिला है? गोदीपारा का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहां मिला है? तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या वनमाली। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो गोदीपारा अर्थात जो आपका बंदरगाह का प्रमाण मिला है वह मिला है आपका लोथल से। नेक्स्ट सवाल आता है, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है? यानी कौन सा ऐसा स्थल था जो कि सिंधु स्थल में
सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा, रंगपुर, सुतकागेडोर या मोहनजोदड़ो? तो आपको पता होना चाहिए सूती कपड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से आपका मिला है सूती स्थल, सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, 9वां नंबर सवाल आता है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? यानी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य, सिक्का, अभिलेख या भग्नावशेष। याद रखिएगा जो आपका 9 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका साहित्य, क्योंकि पुरातत्व के अंतर्गत ये साहित्य क्या आपका लिखित है जो कि शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 10 नंबर, क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या नगरपालिका जैसा? तो आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगरपालिका जैसा था। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, क्या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का इनमें से कौन सा जो था वो बंदरगाह था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता आपको तुरंत बताए हैं, जो आगे गोदीपारा लिखा हुआ था वही आपका यहाँ क्या है, लोथल जो है बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर सवाल आता है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी कि नर्तन करते हुए मूर्ति जो मिला है, जो दिखाया गया है, उसमें सिंधु सभ्यता में वो मूर्ति कहाँ से मिला है? तो आपको एक चित्र में दिखाया गया होगा। क्या नर्तकी यानी डांस करते हुए एक स्त्री का चेहरा यानी कि मूर्ति मिला है, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदिज्जी से या राखीगढ़ी से? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी का मूर्ति मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सवाल आता है, सिंधु किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखता था? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही का नाम है, आपको क्लियर होगा ये बात। तो सिंधु किस के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? इनमें से बताइए क्या सिंधु सभ्यता का किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो याद रखिएगा चीन के साथ सिंधु का व्यापारिक संबंध नहीं था। 14 नंबर सवाल आता है, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश? तो याद रखिएगा सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पशुपति महादेव जो था वह सिंधु सभ्यता का क्या था? प्रमुख महादेव। जो पशुपति महादेव था वह सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर आता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? सवाल है आपका, ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता के लोगों को जो कौन सा धातु था ज्ञान नहीं था, उसका करेक्ट आंसर लोहा का जो था सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। इस धातु का, लोहा जो एक धातु है, इसका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट सवाल आता है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय कालीबंगा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है जो कि खोजा गया था। तो वर्तमान समय में यह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट सवाल आता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्या मोहनजोदड़ो जो आपका शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो शब्द जो है आपका वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का। नेक्स्ट सवाल आता है 19 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था ऊपर में से तीनों, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक और मानवीय, ये तीनों था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 19 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में अवश्य बताइएगा कि आपका कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधबाग कहा जाता है? यानी सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल था जिसे सिंधबाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो करेक्ट आंसर सिंध का बाग जो कहा जाता था वो आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है? यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां पर एक चित्र में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया
दिखाया गया है। सवाल आपका ये है, तो आपके सामने ऑप्शन है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर। तो 21 का आपको करेक्ट आंसर पता होगा। जो सिंधु सभ्यता में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है वो स्थान का नाम है आपका हड़प्पा, जो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। नेक्स्ट सवाल आता है, गंदे पानी के निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो गंदे पानी का समुचित निपटान के लिए समुचित व्यवस्था जो आपको हम तुरंत बताए थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो जिसे आप सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी में क्या मिला था, जो आपका जल निकासी प्रणाली जो था उसमें सबसे ज़्यादा समुचित व्यवस्था था। तो ये सवाल है, गंदे पानी का निकासी के लिए समुचित व्यवस्था क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीन सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। 23 नंबर सवाल आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, क्या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा, पूर्वपाषाण युग या नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। ठीक है। 24 नंबर सवाल आता है, क्या सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता जो था, इसमें समाज का स्वरूप कैसा था? समाज में स्वरूप जो था मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, या दोनों था, या दोनों में से कोई नहीं? तो 24 का करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था वह मातृ सत्तात्मक था, यानी कि 24 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो आपका वो क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर सवाल आता है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जिस प्रकार से आप लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को याद रखा, ठीक उसी प्रकार से आपको इसको भी याद रखना है। क्या कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? याद रखिएगा, कालीबंगा आपका सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल आता है 27 नंबर सवाल, क्या सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो उसका जो क्षेत्रफल था किस आकार में फैला हुआ था? आयताकार में, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो 27 का आपको आंसर पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ है। तो 27 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो आपको पता होना चाहिए, जिसे आर.डी. बनर्जी भी आ जाता है कई बार, तो याद रखिएगा राखलदास का शॉर्ट नेम यानी इंग्लिश में आर.डी. बनर्जी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का किस वर्ष अवशेष मिला था? 1920, 21, 27 या 22 में? तो एकदम इंपॉर्टेंट ये सवाल लगता है। 28 का आपका करेक्ट आंसर है डी नंबर, 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट सवाल आता है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो किस पे थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह आपका कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यानी हल से जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपर से? तो याद रखिएगा 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी कि कालीबंगा से हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, चुनहुदरो, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी जो थी वह था आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? यानी पशुपति महादेव के मुहर में तीन जानवर था, उनमें से कौन सा जानवर नहीं था? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर का। उसमें क्या था? उसमें यह जानवर का मुहर नहीं पाया गया। निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया था। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 33 का सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टानागार के अवशेष कहाँ से मिले? सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? विशाल अष्टानागार के जो अवशेष मिले हैं वो आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सवाल आता है,
किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता में शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो हड़प्पा है वही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आपको पता होगा दयाराम सहनी ने अपना उत्खनन कहाँ करवाया? राय बहादुर दयाराम सहनी, नाम याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम सहनी जो उत्खनन करवाया था वो आपका लोथल में करवाया था। तो 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर, सॉरी, राय बहादुर दयाराम सहनी आपका हड़प्पा था, सॉरी, ये आपका करेक्ट आंसर 35 का बी है। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? तो याद रखिएगा 35 का बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, आपको पता होगा। 36 का, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपास रखते थे वो किस भगवान की रखते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृ देवी की लोग उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। 37 नंबर सवाल आता है, क्या हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण सभ्यता था या शहरी सभ्यता या भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह शहरी सभ्यता के अनुसार इसका क्या था? स्वरूप था। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल आता है, क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और सबसे बड़ा नगर आपका क्या था? मोहनजोदड़ो, अर्थात 38 का बी करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी सवाल को हड़प्पा सभ्यता से हल कर चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो वीडियो पर कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट कर आप हमें अवश्य बताएं वीडियो आपकी कैसी लगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो वीडियो पर आप कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।